नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं अतुल एक और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ज्यामिति की जो हम लोग सीरीज़ चला रहे थे, पूरी ज्यामिति को ख़त्म कराएंगे उस सीरीज़ के माध्यम से। तो उसमें मैंने कुछ वीडियोज़ डाल रखी हैं और आज उनकी एक नई वीडियो के साथ मैं आया हुआ हूँ, जिसमें मैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके के इस पर बनते हैं। और इसकी थ्योरी पूरी मैंने पीछे करा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स की प्लेलिस्ट में, और उसमें चेक करिए, वहाँ पर वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देखिए। इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से किया जाए। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले तो वो समझते हैं। इसमें दिया गया है ए बी और सी डी, ये दो रेखाएं हैं, एक है ए बी और एक है सी डी। ए बी और सी डी दोनों ही क्या है, आपस में कैसी है, समांतर है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है ए बी इज समांतर टू सी डी। और साथ ही साथ कौन कौन से एंगल्स दिए गए, कौन कौन से कोण दिए गए वो देख लीजिए। ए एक्स बाई कितना दिया गया है, 70 डिग्री, और एक्स जेड डी ये कितना दिया गया है, 120 डिग्री। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बाई एक्स जेड। क्या निकालना है, बाई एक्स जेड, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो पहले तो ये समझिए आप, इसमें क्या होगा, ये दो पैरेलल लाइन खींची हुई है, साथ ही में देखिए इस तरीके की सिचुएशन है। यहाँ पर 70 डिग्री है, यहाँ पर कितना है, 120 डिग्री। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, ये दोनों ही रेखाएं आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो बताइए उनके एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर 180 होता है, ये 120 है, तो बताइए ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। अब आप देख रहे हैं कि ये तीनों ही एंगल, एक ये और एक ये तीनों ही क्या बना रहे हैं, एक रेखा युग्म बना रहे हैं। रेखा युग्म बना रहे हैं यानी कि बताइए ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का। तो अगर हम इसको मान लीजिए x मान लेते हैं, तो बताइए 70 डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस 60 डिग्री, ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अब बताइए x बराबर क्या होगा, तो 180 में से क्या क्या घटेगा, 70 और 60। 70 और 60 कितना हो गया, 7 6 13 यानी 130 डिग्री। तो ये 130 डिग्री इसमें से घटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 50 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल है उसका आंसर कितना है, 50 डिग्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है। ए बी और सी डी ये दोनों ही क्या है, आपस में समांतर रेखाएं, यानी कि ए बी और सी डी ये दोनों ही आपस में कैसी हैं, समांतर रेखाएं। साथ ही साथ देखिए एंगल दिए गए ई जी और बी, ये देखिए 80 डिग्री दिया गया है। बी जी और के बताइए 30 डिग्री दिया गया है। साथ ही साथ आपको जी एच और के ये 35 डिग्री दिया गया है। निकालना क्या आपको, के एच डी, यानी के एच डी ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, ये दोनों रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। साथ ही साथ बताइए ये इस तरीके की सिचुएशन है, यहाँ पर ये K है, यहाँ पर B है, यहाँ पर D है, यहाँ पर F है, ये H है, ये C है, ये A है, ये E है, ये G है, और यहाँ पर आपको ये एंगल कितना दिया गया है, 80 डिग्री। ये एंगल कितना दिया गया है, 30 डिग्री। ये एंगल कितना दिया गया है, 35 डिग्री। और ये एंगल आपको निकालना है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को पहले तो हमें समझना है, इनको हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कौन सा सबसे शॉर्ट मेथड होगा उसी से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आसानी होगी। जैसे देखिए दो समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा अगर काट रही है, तो बताइए इस रेखा के ऊपर 80 डिग्री है एंगल, और इस रेखा के ऊपर ये कोण आपस में कैसे होने चाहिए थे, संगत कोण होने चाहिए थे। कैसे कोण, संगत कोण। इस रेखा के ऊपर है तो इस रेखा के भी ऊपर। तो बताइए संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये कोण 80 डिग्री है तो ये पूरा कोण कितना होना चाहिए था, 80 डिग्री होना चाहिए था। अब उसमें से बताइए ये कितना हो गया, 35 डिग्री। देखिए इतना कितना हो गया, 35 डिग्री। तो ये कितना बचा, तो आप कहेंगे कि 80 डिग्री होना चाहिए था। क्या, इसको मैं x मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए ये 35 डिग्री हो गया और प्लस कितना हो गया, x डिग्री। भाई यही तो होगा सिचुएशन। यहाँ पर कितना दिया गया है, 35 डिग्री दिया गया ना, इसको मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। तो बताइए ये 80 और ये 35 प्लस x ये दोनों ही आपस में कैसे हैं, संगत कोण। और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि 80 डिग्री बराबर क्या होगा, 35 प्लस x डिग्री। तो बताइए यहाँ से x डिग्री बराबर क्या निकलेगा, 80 माइनस 35। अब बताइए 35 डिग्री अगर 80 डिग्री में से जाएगा तो कितना बचेगा, 45 डिग्री। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए
काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन डरना नहीं है हमें। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है। एक रेखा पी क्यू है और एक रेखा क्यू आर है। ये दोनों ही आपस में कैसी रेखाएं, तिर्यक रेखाएं। साथ ही साथ इसमें क्या दिया गया है, देखिए बी ई और एफ ए, यानी कि ए बी रेखा जो है वो किसके पैरेलल है। देखिए ये दिया गया है आपका डी जी और एच और यहाँ पर सी, यानी कि सी डी के कैसी है, ये पैरेलल है, यानी कि समांतर है। अब देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया गया है, 85 डिग्री दिया गया है। आपको निकालना क्या है, ये x डिग्री निकालना है, और साथ ही साथ यहाँ पर 115 डिग्री भी दिया गया है आपको। अब समझिए, अगर ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर हैं, समांतर हैं, और अगर समांतर रेखाएं तो बताइए इनको क्या एक ये तिर्यक रेखा नहीं काट रही है, ये तिर्यक रेखा काट रही है। और अगर ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो एक बात बताइए, इस रेखा के ऊपर, तो इस रेखा के ऊपर ये दोनों ही कोण कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। देखिए बी ई और ये एफ जो बना रहा है, यानी कि ये वाला जो एंगल बना रहा है, बताइए वो कितना डिग्री है, 85 डिग्री, यानी कि इस समांतर रेखा के ऊपर है। इधर भी इस समांतर रेखा के क्या होना चाहिए, ऊपर, और वो भी कितना होना चाहिए, बताइए 85 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये दोनों ही आपस में कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। ये जो कोण होगा वही कोण ये भी होगा, क्योंकि देखिए दो समांतर रेखा है और एक इसको तिर्यक रेखा ये काट रही है, तो ये दोनों ही क्या कहलाए, संगत कोण कहलाए। अब देखिए ये अगर 85 डिग्री हो गया तो आप समझ जाते हैं कि ये पूरा 180 डिग्री का होता है। अगर ये 85 है तो बताइए ये पूरा कोण 180 का होगा। ये अगर 85 हो गया तो बताइए ये कितने का होगा, 95 का। कितने का बचा, 95 डिग्री का। अब एक चीज आप देख रहे हैं, ये कितना है, 115 डिग्री। तो अगर ये पूरी लाइन में करूं तो बताइए ये पूरा कितने का होना चाहिए, 180। 180 में से 115 हो चुका है, तो बताइए ये वाला एंगल कितना रह गया, ये वाला एंगल रह गया आपका 65। कितना डिग्री रह गया, 65। अब बताइए अगर मैं बात करूं त्रिभुज जी क्यू एच में, देखिए त्रिभुज जी क्यू एच में, जी क्यू और एच में 95 डिग्री प्लस 65 डिग्री और प्लस x डिग्री, ये तीनों का ही योग कितना है, किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो बताइए x बराबर क्या निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 95 और 65 कितना हो गया आपका, 160 हो गया। तो बताइए कितने डिग्री निकल के आ गया, 20 डिग्री, यानी कि आपका जो x डिग्री का मान है वो कितना है, 20 डिग्री। आप एक बार इसको जरूर ट्राई किया करिए, पॉज करिए वीडियो को, क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करो, और उसके बाद जो आंसर आता है उसको मिलाइए कि क्या वो आंसर वही है जो मैंने अभी यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में निकाल के दिखाया है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। इसमें देखिए क्या क्या दिया गया है आपको, ए बी एक रेखा है और साथ ही साथ में सी डी एक रेखा है, और इस तरीके से आपको ये सिचुएशन दी गई है भाई, इस तरीके से। साथ ही साथ इसका नाम क्या है, एफ, ये क्या है, ई, और ये क्या है, जी। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर ये एंगल दिया गया है पी, और ये एंगल दिया गया है क्यू, और ये एंगल दिया गया है आर, और आपको निकालना क्या, बताया क्या गया आपको, ए बी और सी डी आपस में कैसे समांतर। तो बताइए ए बी और सी डी आपस में कैसे हो गई, समांतर हो गई। और साथ ही साथ देखिए इसको, अब अगर मैं बताइए यहाँ से एक पैरेलल लाइन इनके खींच दूँ तो कोई समस्या है क्या आपको, नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर इसको मिटा दिया, ठीक है। अब समझना आप, ये पी है एंगल, और ये एक समांतर रेखा है, इसी के समांतर रेखा ये भी है। तो बताइए समांतर रेखा को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। बताइए ये P है तो ये वाला एंगल कितना बचा, बताइए P प्लस ये एंगल को मान लीजिए हम R भी मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, S मान लें। तो बताइए इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो S बराबर कितना निकल के आ गया, 180 डिग्री माइनस P, यानी कि ये वाला जो एंगल आया आपका, ये वाला, ये एंगल कितना निकल के आ गया, 180 डिग्री माइनस P, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये दोनों रेखाएं भी क्या है, आपस में पैरेलल है, यानी कि समांतर है। अगर ये रेखा, ये कोण R है तो बताइए क्या इसके तिर्यक कोण ये नहीं बन रहा है, ये भी क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो बताइए ये पूरा कोण क्या हो गया, इस पूरे कोण की वैल्यू क्या है, इस पूरे कोण को क्या कहा गया है, Q। तो Q की वैल्यू बताइए क्या हो गई, Q की वैल्यू हो गई 180 डिग्री माइनस P प्लस R, ये हो गई भाई Q की वैल्यू। अब आपको आंसर किसका निकालना है, आपको आंसर निकालना है P प्लस क्यू माइनस R, यही तो निकालना है। तो बताइए यहाँ पर P प्लस क्यू माइनस R, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। P को P रहने दीजिए, Q की जगह पर ये वैल्यू रखिए जो इस इक्वेशन में निकाली गई है, क्या है 180 डिग्री माइनस P प्लस R,
और फिर उसके बाद ये माइनस आर। तो बताइए आर से आर कट गया, पी से पी कट गया, आंसर आ गया आपका 180 डिग्री। तो बताइए इसका आंसर कितना आ गया 180 डिग्री। चलिए कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आर एस और पी क्यू देखिए दोनों आपस में समांतर है। तो देखिए इसको किस तरीके से करते हैं समझिए। पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये है आर, ये है एस, यहाँ पर ये पी दिया गया है, यहाँ पर ये क्यू दिया गया है, ठीक है। उसके पश्चात बताइए यहाँ से एक लाइन इधर गई है और ये एंगल दिया गया है आपको 35 डिग्री, और साथ ही साथ ये वाला एंगल जो दिया गया है वो आपको 40 डिग्री दिया गया। और आपको निकालना क्या है, आपको ये x डिग्री वाला एंगल निकालना है। समझ रहे हैं आप लोग? ये x वाला डिग्री जो वाला जो एंगल है वो आपको निकालना है। तो समझिए आर एस और पी क्यू जो है ये दोनों ही आपस में कैसे समांतर हैं? समांतर है। तो बताइए ये लाइन जो गई है, अगर इस लाइन को आप देखें तो बताइए ये 40 डिग्री अगर है तो बताइए ये वाला एंगल कितना होगा? भाई ये तो इसका एकांतर कोण होगा, यानी कि ये वाला कोण आपस में कैसे होंगे? एकांतर। क्योंकि अगर आप इसको चाहे तो आगे बढ़ा दें तो देखिए ये इधर बढ़ा दें, ये इधर बढ़ा दें, तो देखिए एक तिर्यक रेखा काट रही है। अगर ये 40 है तो ये वाला भी कोण कितना होगा? 40 डिग्री होगा। अब बताइए ये त्रिभुज देखिए, त्रिभुज आपका देखिए आप एफ क्यू पी देखिए एफ क्यू पी। अच्छा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो बताइए ये वाला जो x डिग्री एंगल है और प्लस बताइए ये 35 डिग्री जो एंगल है और प्लस यहाँ पर जो ये 40 डिग्री एंगल है, इन तीनों का ही योग कितना होगा? 180 डिग्री। इन तीनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब बताइए जरा आप x डिग्री बराबर कितना निकलेगा? 180 में से ये आपको घटाना है, ये कितना हो गया? 75। तो बताइए 180 में से आपको 75 डिग्री अगर आप घटाएंगे तो बताइए कितना निकलेगा? आपका निकलेगा 105 डिग्री आंसर। तो बताइए ये x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 105 डिग्री। ठीक है, क्लियर है? यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन काफ़ी भारी सा है, बड़ा टफ सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए ए सी, यहाँ पर क्या दिया गया? ए सी और बी डी आपस में दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बताइए ए एफ और बी एफ आपस में कैसे हैं? बराबर हैं। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन किस तरीके से होगा? इस तरीके से ये संरचना बनी हुई है आपकी, ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है। अब इसको समझिए आप, यहाँ पर है सी, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है ई, ये डी दिया गया है, ये बी दिया गया और ये जी दिया गया है। अब समझिए इस क्वेश्चन को, ये कितना होगा आपका? 65 डिग्री होगा। ये आपका कितना दिया गया? 25 डिग्री दिया गया। आपको निकालना क्या है? बी एफ ई, यानी कि बी एफ ई, ये वाला एंगल आपको निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन को समझिए आप बहुत अच्छी तरीके से। अगर ये दोनों ही बराबर हैं, यानी कि बताइए ए एफ बराबर क्या है? बी एफ, अगर ये दोनों ही रेखाएं आपस में बराबर हैं तो बताइए क्या हुआ? ये एक समद्विबाहु त्रिभुज बना। और समद्विबाहु त्रिभुज में भी आप जानते ही हैं कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण जो होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अगर ये रेखा इस रेखा के बराबर है तो बताइए इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे कि नहीं होंगे? मान लिया हमने ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, ये दोनों ही हमने थीटा थीटा मान लिए। अब एक बात बताइए आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा तो आप कहेंगे कि ये पूरा एंगल जो है वो एक रेखा युग्म बना रहा है। यानी कि मैं यहाँ से लिख रहा हूँ थीटा डिग्री और प्लस इसको मैंने पी मान लिया एंगल, ठीक है, पी डिग्री। तो बताइए पी डिग्री, थीटा डिग्री प्लस पी डिग्री और प्लस 65 डिग्री बराबर, बताइए 65 डिग्री बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताइए ये थीटा और साथ ही साथ बताइए ये 65 और ये हमने पी मान लिया। तो बताइए यहाँ से अगर मैं पी डिग्री बराबर निकालूँ तो बताइए कितना निकलेगा? 180 में से सबसे पहले 65 घट जाएंगे, 180 माइनस 65 और माइनस थीटा डिग्री, यही तो निकलेगा। आप समझिए ज़रा, 180 में से 65 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 115 डिग्री, 115 डिग्री और माइनस थीटा। बताइए ये कौन सा डिग्री निकला? पी डिग्री, ये एंगल निकल के आ गया, यानी कि ये वाला एंगल निकल के आ गया आपके पास, ठीक है। पी डिग्री बराबर कितना निकला है? 115 डिग्री माइनस थीटा। अब एक बात समझिए आपको क्या दिया गया है? ए सी और बी डी, यानी कि ए सी और बी डी ये दोनों ही आपस में कैसे हैं? पैरेलल हैं।
यानी कि समांतर है। अब बताइए AC और BD दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और इनको एक रेखा AB काट रही है। AB एक तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है। तो बताइए अगर AB एक तिर्यक रेखा का कार्य कर रही है तो यहाँ पर सिचुएशन क्या बनी, ये वाला जो पूरा एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा पूरा, वो बताइए तिर्यक रेखा के एक ही ओर बना अंतः कोण होगा और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो बताइए जरा ये पूरा एंगल कितना है आपका, 25 डिग्री प्लस थीटा डिग्री, ठीक है। और मैं अगर पूछूं ये वाला एंगल कितना है तो बताइए प्लस थीटा डिग्री और प्लस पी डिग्री, और पी डिग्री की वैल्यू कितनी है बताइए, ये वाला पूरा एंगल पूछ रहा हूँ मैं, पी डिग्री की वैल्यू हमने निकाली 115 डिग्री और माइनस थीटा डिग्री। अब बराबर ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री। बताइए अब यहाँ से थीटा से तो थीटा चला गया, अब बताइए यहाँ से अगर थीटा डिग्री बराबर मैं पूछूं तो कितना डिग्री निकलेगा बताइए, 115 और 25 कितना होगा, और 180 में से घट जाएगा। तो 180 में से 115 और 25 कितना होगा, 115 और 5 हो गया 120, यानी कि 140 डिग्री। तो थीटा डिग्री बराबर कितना निकल के आ गया, 40 डिग्री। कितना निकल के आ गया, 40 डिग्री। तो अब आप एक बात बताइए, ये एंगल कितना निकल के आ गया, 40 डिग्री। ये एंगल कितना निकल के आ गया, 40 डिग्री। तो बताइए ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री निकलेगा बताइए। ये वाला एंगल जो है अगर आप इस त्रिभुज में देखें AFB, अगर आप AFB त्रिभुज को देखें तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये इनका बाह्य कोण है, और आपको पता है कि त्रिभुज में जो बाह्य कोण होता है वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बताइए ये वाला एंगल आपको निकालना है तो वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा। यानी कि एंगल जो F यानी कि BFE जो होगा, एंगल जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ इसको, एंगल जो आपका BFE होगा, BFE होगा वो बताइए सुदूर अंतः कोण कौन कौन से हो गए, एक तो ये 40 डिग्री और एक ये 40 डिग्री, यानी कि कितने डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या आपको यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप इसको एक पैटर्न के थ्रू करेंगे तो आपको टफ नहीं लगेगा, मुझे लगता है। आप एक बार इसको ट्राई करिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके एक दो बार और देखिए पीछे जाके कि मैंने क्या समझाया है इसमें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो दिया गया है इस तरीके से। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, आपको PT और साथ ही साथ में PQ, ये इस तरीके से संरचना दी गई है। PT और PQ ये आपस में दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक दी गई है जो है QR। तो बताइए ये PT और QR ये दोनों ही आपस में कैसे समांतर हैं। पहली बात तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। उसके पश्चात कुछ इस तरीके से सिचुएशन आपको दी गई है, ठीक है, जहाँ पर क्या दिया गया है, ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है, और ये दोनों ही रेखाएं आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर ये और ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं। ये 90 डिग्री है और साथ ही साथ ये कितना है 20 डिग्री, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ये थीटा डिग्री की वैल्यू निकालनी है। आप समझिए ज़रा इस क्वेश्चन को पहले, ये और ये दोनों ही आपस में कैसे समांतर हैं, समांतर नहीं है, ये 90 डिग्री पर है, और साथ ही साथ ये दोनों ही कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हुआ। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं कि नहीं होते। तो बताइए ये वाली भुजा के सामने वाला कोण अगर मैंने x मान लिया तो बताइए ये वाली भुजा जो होगी इसके सामने का कोण भी क्या होगा, x डिग्री होगा। अब एक बात बताइए आप, PT और QR आपस में कैसे समांतर हैं, और अगर समांतर हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा ये काट रही है तो बताइए ये अगर x डिग्री है तो इसका एक तिर्यक कोण ये होगा जो कितना होगा, x डिग्री ही होगा कि नहीं होगा। आप इतना तो समझ गए होंगे। अब एक बात बताइए, ये अगर त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया प्लस ये x और ये x कितना हो गया 2x डिग्री, बराबर कितना 180 डिग्री। तो बताइए 2x डिग्री बराबर यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री, और x डिग्री बराबर कितना आएगा आपका 45 डिग्री। बताइए अगर x डिग्री बराबर 45 डिग्री आया तो बताइए ये कितना हो गया 45 डिग्री, और ये भी कितना हो गया आपका 45 डिग्री, और ये भी आपका कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है, ये भी 45 हो गया। अब एक चीज़ आप देखिए जरा, इस ट्रायंगल को तो देखिए जरा, PRS त्रिभुज आपका PRS, जरा इसको देखिए। PRS कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से कुछ PRS बना हुआ है,
और इस PRS में बताइए ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री, और ये कितने डिग्री है, 20 डिग्री, और साथ ही साथ ये आगे बढ़ा हुआ है और यहाँ पर ये थीटा हमें निकालना है। अब आप इस त्रिभुज में देख रहे होंगे ये कैसा है, ये आपका बाह्य कोण है, और बाह्य कोण किसी भी त्रिभुज का जो अंतः सुदूर कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, यानी कि 45 डिग्री और 20 डिग्री के ये कैसा होगा, योग के बराबर होगा। तो बताइए थीटा बराबर कितना होगा, 45 डिग्री प्लस 20 डिग्री, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 65 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैंने थ्योरी में आपको संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, इनके विषय में भी कुछ नॉलेज दे रखी है जो बेसिक की है। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी है तो आप पीछे जाके वीडियो में चेक करिए, वीडियो देखिए, उनको अच्छे से समझिए और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस ट्राई करिए। मैं तो करा ही रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, अगला क्वेश्चन, एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का 4 गुना है। आपको पता है कि कोटिपूरक कोण क्या होते हैं, दो कोण जिनका योग जो होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, तो वे दोनों कोण आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। अब बताइए यहाँ पर एक कोण अपने कोटिपूरक कोण का कितना है, 4 गुना है। मान लीजिए एक कोण क्या है, वो आपका x डिग्री। अब जो x डिग्री एक कोण है, इसका कोटिपूरक कोण क्या होगा, दो कोण का योग अगर 90 डिग्री है तो बताइए उनमें से अगर एक कोण x डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा आपका 90 माइनस एक्स। तो बताइए 90 माइनस एक्स, ये हो गया। और ये जो कोण है वो अपने कोटिपूरक, यानी कि उसका कोटिपूरक ये हुआ, इसका कितने गुना है, 4 गुना है। तो अब आपको सॉल्व करना है कि वो कोण क्या है। तो बताइए x डिग्री बराबर 9 चौक 36, यानी कि 360 डिग्री माइनस 4x। 4x को इधर ले आए तो कितना हो गया, 5x बराबर 360 डिग्री, और x बराबर जब इसको काटेंगे तो कितना निकलेगा, 72 डिग्री। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो कोटिपूरक कोण आपस में 1:9 के अनुपात में है, यानी कि 1:9 के अनुपात में कौन है, दो कोटिपूरक कोण है आपस में। तो बताइए कि वो दो कोण क्या होंगे। तो बताइए जरा, 1:9 के अनुपात में, यानी कि एक तो हो गया x और दूसरा हो गया आपका क्या, 9x। और चूंकि ये दोनों ही क्या है, कोटिपूरक कोण हैं, तो कोटिपूरक कोण का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बताइए एक हो गया x और एक हो गया 9x, इन दोनों का ही सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो बताइए कितना हो गया, 10x बराबर आपका 90 डिग्री हो गया, यानी कि x बराबर 10 नाम 90, यानी कि 9 डिग्री हो गया। तो बताइए एक कोण कितना होगा, 9 डिग्री, और दूसरा कोण इसका क्या होगा आपका, नम्मा 81, यानी कि 81 डिग्री, यानी कि यही आंसर होगा आपका। एक 9 डिग्री होगा और एक आपका कितना होगा, 81 डिग्री होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग कभी कभी कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप इसमें गलती कर सकते हैं। देखिए यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, दो कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, तो वे कोण होंगे, कैसे होंगे, अधिक कोण होंगे वो दोनों कोण, क्या समकोण होंगे वो दोनों कोण, या फिर न्यून कोण होंगे वो दोनों कोण, या फिर संपूरक कोण होंगे दोनों कोण। तो इसको समझिए भाई, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। दो कोण आपस में कोटिपूरक कब होते हैं, जब उनके बीच का एंगल जो हो, यानी कि सॉरी उनके जो सम हो उनके एंगल्स का, वो कितना हो, 90 डिग्री हो। तो बताइए अगर मैं दो एंगल बनाऊं तो बताइए कुछ दो एंगल ये तो बनेंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। अब आप जरा देखिए ये दोनों ही कोण आपस में कैसे हैं, ये दोनों ही कोण कैसे हैं, न्यून कोण हैं। समझिए अगर दोनों ही कोण समकोण हो गए तो बताइए उनका योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा आपका संपूरक कोण वाली कंडीशंस को। लेकिन यहाँ पर तो कोटिपूरक कोण पूछा गया, तो कोटिपूरक कोण में जो दो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। और अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री होना है तो दोनों ही कोणों को, या 90 डिग्री होना है तो दोनों ही कोणों को भाई कैसा होना पड़ेगा, न्यून कोण होना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ पर ये दोनों ही कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। क्लियर। अब देखिए अगला आपको दिया गया कोण 20 + 22 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, 20 + 22 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो बताइए जरा संपूरक कोण की परिभाषा क्या होती है, आपको याद भी होगी संपूरक कोण की परिभाषा, कि दो कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं यदि उनका योग जो होता है कोणों का वो कितना हो, 180 डिग्री हो। तो बताइए अगर ये कोण है 20 + 22, तो बताइए इसका संपूरक कोण आपको ज्ञात करना है। तो इसका संपूरक कोण आपका क्या होगा, 180 डिग्री माइनस
20 प्लस बाई डिग्री। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो बताइए दोनों कोण जो होते हैं उनका योग, एक कोण आपने क्या मान लिया, पी डिग्री मान लिया है, पी डिग्री मान लो या थीटा डिग्री मान लो, बढ़िया रहेगा। तो थीटा डिग्री आपने दो कोण मान लिए, दो कोण क्या हो गए, एक 20 प्लस बाई डिग्री और एक हो गया आपका कितना, थीटा डिग्री। तो बताइए इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। भाई इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बताइए थीटा डिग्री आपको निकालना है, तो थीटा डिग्री क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 20 प्लस बाई। तो बताइए कितना निकलेगा, 180 डिग्री माइनस 20 और माइनस बाई। 180 में से 20 घटाया आपने, कितना बना, 160 डिग्री और माइनस यहाँ पे कितना बना, 22 डिग्री। यही इसका क्या हुआ, संपूरक कोण हुआ। तो इस तरीके से देखिए मैंने जितनी भी थ्योरी पढ़ाई है उसके आधार पर मैंने उस पर आने वाले जो प्रमुख क्वेश्चंस हैं, ना केवल सरल क्वेश्चंस बल्कि हार्ड क्वेश्चंस को भी कुछ लिया है, उनको भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से मैं आगे भी ज्यामिति की पूरी सीरीज को विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आगे कंटिन्यू रखूँगा। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें।